श्री राधे राधे प्रिय दर्शकों, आपके अपने चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, मेरा वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और अपने स्वजनों से, अपने मित्रों से शेयर करें, लाइक करें। मित्रों, आज के एपिसोड में मैं श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण के अपने लोक गमन के बारे में मैं आपको सुनाऊंगा। मित्रों, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और भगवान श्री कृष्ण द्वारका चले गए तो काफी समय के बाद एक बार युधिष्ठिर को बहुत ही भयानक स्वप्न हुआ और उन्होंने सुबह होते ही अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के समाचार लेने के लिए, कुशलता के समाचार लेने के लिए उनको द्वारका भेजा। मित्रों, जो युधिष्ठिर थे उनका मन बहुत ही आशंकित था, चिंतित था। उनकी बाईं आंख फड़क रही थी, बाईं भुजा फड़क रही थी, कुत्ते रो रहे थे और जो ये उल्लू उल्लू बोल रहे थे और जो धार्मिक लोग थे उन्होंने अपना धर्म का रास्ता छोड़कर पाप का रास्ता अपना लिया। इस तरह से अनेकों बुरे कर्म होने लगे और प्रजा भी अपने रास्ते से भटक कर गलत गलत कार्य करने लगी। इस तरह का देखकर जो युधिष्ठिर थे उनको बहुत चिंता हुई। 7 माह बीत गए किंतु अर्जुन वापस नहीं आए तो उनको और भी चिंता होने लगी। फिर एक दिन अर्जुन वापस आए किंतु वो कुछ बोल नहीं रहे थे, उदास थे। तब युधिष्ठिर ने उनसे पूछा कि हे अर्जुन, आप हमें भगवान श्री कृष्ण के कुशलता के समाचार सुनाओ। हमारे नाना सूरसेन, हमारे जो मामा वासुदेव हैं, देवकी हैं, अनिरुद्ध है, भाई बलराम हैं और जितने यदुवंशी हैं वो कैसे हैं। किंतु जो अर्जुन थे, दुख के कारण उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। फिर वो बोले, हे भ्राताश्री, आज मैं भगवान श्री कृष्ण से वंचित हो गया हूँ। जो भगवान श्री कृष्ण थे, जिनके कारण हमने महाभारत का युद्ध जीता, द्रौपदी की उन्होंने लाज रखी, द्रौपदी का विवाह हमसे करवाया और अनेकों गांडीव जो धनुष है वो भी उन्हीं की देन है। शिव जी से युद्ध करके पाशुपत नाम का जो अस्त्र है वो भी उन्हीं की देन है और अनेकों पल पल पर उन्होंने हमारी मदद की। मित्रों, इस तरह से जब अर्जुन ने सुनाया तो वो युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा, आगे और क्या हुआ और आप मुझे भगवान श्री कृष्ण का हाल सुनाओ। तब अर्जुन बोले कि उन्होंने जो यादव थे उनको आपस में लड़वा के उनको समाप्त कर दिया और स्वयं लीला पूरी करके अपने लोक को चले गए। जब मैं उनकी जो रानियां थीं उनको मैं लेकर आ रहा था तो रास्ते में भीलों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया और जो मेरा गांडीव धनुष था वो भी काम नहीं आया और अनेकों जो अस्त्र थे भगवान श्री कृष्ण के बगैर वो कोई भी काम नहीं आया। अब मैं उनके जो अनिरुद्ध के पुत्र हैं वज्र, उनको मैं अपने साथ लाया हूँ। जब ये सब समाचार कुंती ने सुना तो कुंती ने अपने प्राण त्याग दिए। और तब सूत जी कहते हैं कि युधिष्ठिर ने वज्र को मथुरा का राज दे दिया और जो अभिमन्यु का पुत्र था परीक्षक, उसको हस्तिनापुर का राज्य दे दिया और इस तरह से वो 5 पांडव को लेकर स्वयं और द्रौपदी को लेकर वो हिमालय पर तपस्या करने चले गए। वहां पर कुछ दिन तपस्या करने के बाद जो युधिष्ठिर थे वो सशरीर स्वर्ग को चले गए और भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव जितने भी थे ये सभी स्वर्ग को चले गए। तो सूत जी कहते हैं कि जो कोई भी जो पांडवों के
स्वर्ग गमन की कथा को सुनता है या सुनाता है, उनके घर में पूर्ण रूप से खूब मंगल कार्य होते हैं। प्रेम से बोलो श्री राधे। अच्छा तो मित्रों, अब मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ और आगे के एपिसोड में मैं एक आगे से यहाँ की से और आगे जो भी भागवत कथा है उसको लेकर मैं आपसे पुनः शीघ्र ही मुलाकात करूँगा। प्रेम से बोलो श्री राधे। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। राधे राधे।